Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Abdul Ahad from CFB channel for the biologist. Dear students, आज जो हम लोगों ने शुरू किया है ना CFB के आउटलाइन के मुताबिक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया है इंट्रोडक्शन टू कार्डियोलॉजी। हम लोगों ने लेक्चर 1 और 2 में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, डिफरेंट वॉल्व्स, डिफरेंट मसल्स एंड टेंट कोड जो हम लोगों ने पढ़ा था और बेसिकली हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ हार्ट डिटेल से एक्सप्लेन किया था और उसके अंदर हम लोगों ने फिजियोलॉजी भी उसका पढ़ा था कि हाउ ब्लड फ्लोज इन द हार्ट। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंट वॉल्व्स ओपन होते हैं और ब्लड फ्लो हार्ट के अंदर कर रहे होते हैं। तो आज हम लोगों ने उसका पैथोलॉजी डिस्कस करना है जिसको हम लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कहते हैं, जो कि हार्ट की बीमारी के मुतालिक है। और उसमें से सबसे पहले आज हम शुरू कर रहे हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम हार्ट अटैक सादा लफ्जों में दिल का दौरा कहते हैं। ये क्यों होता है और ये किस तरह होता है, तो सबसे पहले आपने उसका एनाटॉमी जानना है। जब आपने एनाटॉमी पढ़ लिया तो फिर हार्ट के अंदर वो कौन सी आर्टरीज होती है जो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई कर रहा होता है वो आपने जानना है। और उसके बाद आपने हार्ट के अंदर स्ट्रक्चर और उसका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फिर एंड में आपने उसका पैथोलॉजी पढ़ना है, यानी उसका क्या है डिजीज किस तरह खास हो सकता है, किस तरह अपना फंक्शन नहीं कर रहा होता। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको सबसे पहले हमारे जो इस टॉपिक के जो आउटलाइंस है ना, हम आपको ना सबसे पहले वेन और आर्टरी के दरमियान आपको डिफरेंस बताते हैं कि आर्टरीज क्या है और वेन क्या है। तो एक बात गौर से सुनो, ये ना जब हमारे हार्ट के पास जो ब्लड आता है, देखो हार्ट हमारा पंपिंग मशीन है, हार्ट के पास ब्लड आता भी है और हार्ट से ब्लड जाता भी है। तो वो खून की नाली या वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट के पास ब्लड ले आता है, दोज आर बेसिकली कॉल्ड वेन्स। उनको हम लोग वेन कहते हैं। यानी इसके अंदर क्या कहते हैं, इसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। और वो आर्टरीज जो ब्लड पंप, जो हार्ट पंप करता है, खून जाता है बॉडी की तरफ, वो बेसिकली आर्टरीज कहते हैं, उसको हम आर्टरीज कहते हैं। इसमें हमारे पास ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। अब सारे आर्टरीज में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और सारे वेन्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, लेकिन चंद ऐसे जो हार्ट के अंदर मौजूद है, जिस तरह पल्मोनरी आर्टरीज जो हार्ट बेस्ड रहा होता है लंग्स की तरफ, ये वाहिद आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड मौजूद है। और जिस तरह है वो नाम है पल्मोनरी वेन, जो ब्लड ले आता है लंग्स से हार्ट की तरफ, जो बेसिकली ऑक्सीनेटेड ब्लड ही होता है उसके अंदर। ये वाहिद एक वेन, एक आर्टरी जिसके काम अपोजिट है। आर्टरी के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड और वेन के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को पढ़ने से पहले हम ना एक सर्कुलेशन पढ़ लेते हैं। हमने ओवरऑल सर्कुलेशन पढ़ा था कि हार्ट के अंदर जो है, बॉडी के अंदर जो है, वो हार्ट ब्लड जो है वो पंप कर रहा होता है, जिसको हम लोग सर्कुलेशन हम लोगों ने नाम दिया था। अब हार्ट को तो भी एनर्जी चाहिए ना, तो हार्ट को अंदर जो सर्कुलेशन होती है, जो हार्ट के मसल को ऑक्सीजन रिच ब्लड प्रोवाइड कर रही होती है और उसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स होती है, वो बेसिकली कोरोनरी सर्कुलेशन है। कोरोनरी आर्टरीज होती है जो हार्ट को ब्लड दे रहा होता है और हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड उठा रहा होता है और जो है राइट एक्शन के अंदर जो है वो एम्प्टी हो रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं हम ना, जब हार्ट को ना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में देखते हैं तो हमें आर्टरीज नजर होता है। इस टॉपिक को जानने के लिए हम हार्ट का जो 3 डायमेंशन शेप है उसको देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह जो है कोरोनरी आर्टरीज चारों तरफ जो है वो फैले हुए हैं और उसको हार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर हम देखें ना, ये हार्ट का एक है आपके पास इंफीरियर व्यू, बिल्कुल फ्रंट वाला, और ये जो आपको हार्ट नजर आ रहा है ये बेसिकली उसका पोस्टीरियर व्यू है, उसका उलट साइड, मतलब ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो पोस्टीरियर में किस तरह हमें आर्टरी नजर आ रही होती है और इंफीरियर में, सबसे पहले इंफीरियर में देखते हैं। ये जो आपको सबसे बड़ी नाली दिख रही है ना, जिसको हम लोगों ने एओर्टा का नाम दिया है, यही एओर्टा है जो पूरी बॉडी को जो है ब्लड सप्लाई कर रही होती है। तो जब पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही है, इट मींस कि हार्ट को भी तो ब्लड सप्लाई की जरूरत है ना, हार्ट को भी ब्लड चाहिए। तो इसी तरह हार्ट से, एओर्टा से
कोरोनरी आर्टरीज मेन 2 ब्रांचेस पर जो है वो डिवाइड हो चुकी है। एक होता है राइट कोरोनरी आर्टरीज और एक है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। राइट को जिस तरह मैं यहाँ पे भी सर खड़ा हूँ इस तरह, तो ये मेरा लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, राइट लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। अब ना लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में जिसको हम वो भी जो है वो दो किस्म पे दो ब्रांचेस में डिवाइड है। एक होता है ना सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी और एक है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इसमें बेसिकली ब्लड कहां सप्लाई कर रहा होता है, ये लेफ्ट आर्टरियम को सप्लाई करते हैं, पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को। देखो जहां जहां कोरोनरी आर्टरी जाती है ना वहां ब्लड सप्लाई होती जाती है, तो ये कोरोनरी सर्कुलेशन जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहा होता है। एक चीज याद रखना, हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन हो उसको एनर्जी चाहिए, उसके सेल तक आपने रिच ऑक्सीजन ब्लड और न्यूट्रिएंट्स यानी ग्लूकोज जिससे हम एनर्जी बनाते हैं या हमारे ऑर्गन एनर्जी बनाते हैं और वो एनर्जी की मदद से जो है वो काम कर रहा होता है। एक एग्जांपल देंगे, आपने देखा एक मोटर होती है, एक तरफ से ना पानी आ रहा होता है और दूसरी तरफ पानी जा रहा होता है, यानी वो तालाब से पानी उठा रहा होता है और मोटर पानी दूसरी पाइप के जरिए दूसरी साइड के जरिए वो कई बिल्डिंग को या दूसरी तालाब को या दूसरी जगह को जो है पानी दे रहा होता है। अब ये जो मशीन चल रहा है ना इसको भी एनर्जी चाहिए, जिसको हम करंट देते हैं, करंट के जरिए या किसी और चीज के जरिए वो मशीन जब चलती है उसको अपनी एनर्जी यूज करके जो है आपका काम करवाता है। तो इसी तरह हर ऑर्गन अपना एनर्जी, उसके पास एनर्जी होती है, वो खुद एनर्जी रिच होता है तो अपना काम कर रहा होता है, वरना तो वो डेड हो जाती है। आप ना हम है कोरोनरी आर्टरी को में से हम किसी एक आर्टरी को थोड़ा बड़ा करके बयान कर ले या एक्सप्लेन कर ले। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये आपका ये आर्टरी हुआ कोरोनरी आर्टरी। अब होता क्या है, कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरीज होती है जो हार्ट को ब्लड दे रहा होता है और रिच ऑक्सीजन रिच ब्लड दे रहा होता है और न्यूट्रिएंट्स दे रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है या लिपिड्स ज्यादा हो जाती है या मतलब इस तरह के ब्लड क्लटिंग हो जाती है, तो वो होता है क्या है, ये आपकी कोलेस्ट्रॉल यानी फैटी प्लग जिसे हम कहते हैं, लिपिड्स प्लग या फैटी प्लग वो बन रहा होता है इस तरह आस्ता, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी ये इस तरह बंद होता रहता है, फिर ये जो है ज्यादा हो जाता है। अब आप मुझे बताएं, जब ये ज्यादा होता रहता है इस तरह के, तो ये ब्लड की सप्लाई जो होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। अब पहला ब्लड ज्यादा आ रहा था, अब जब ब्लड आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से वो पास नहीं कर सकता, मतलब यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपके लिपिड्स जो चर्बी होती है या लिपिड्स होती है वो आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर जगह घेर लेती है, वो स्टोर हो जाती है और इसको प्लग बन जाता है, इसको हम लोग कहते हैं प्लग। वो एक प्लग की फॉर्म बन जाती है, तो आपकी जो ब्लड है उस सप्लाई या तो कम हो जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ इस साइड का जो यहाँ ब्लड सपोज बन गया है प्लग, फैटी प्लग, तो ब्लड यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, यानी इसके राइट वेंट्रिकल की तरफ, ये जो राइट वेंट्रिकल का हिस्सा है फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ब्लड नहीं पहुंच रहा, तो ऑटोमेटिकली ये हिस्सा जो है ब्लड का या ये हार्ट का जो ये हिस्सा है ये इसकी डेथ हो जाती है, ये मर जाता है, ये अपना काम जो है बिल्कुल सही नहीं कर रहा होता क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। आपने देखा होगा ना, अपनी बॉडी को इस तरह थोड़ी देर के लिए पकड़ ले, वो ब्लूइश नजर आ रही होती है, वो इस तरह नजर उस तरह भी डेड उसकी हो रही है। वो क्योंकि आपने ब्लड बंद कर दिया। जब ब्लड बंद कर दिया इट मींस आपने ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजन बंद कर दिया और न्यूट्रिएंट्स बंद कर दिया, बिल्कुल जो है वो अपना फंक्शन अदा नहीं कर रहा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल बेसिकली जो है अब उसकी डेथ हो जाती है, यहाँ इसका जो ये हिस्सा ये बिल्कुल ब्लूइश या ब्लैक की तरह नजर आ जाती है, इसकी मतलब डेथ हो जाती है। अब ये जो है काम नहीं कर रहा, तो जब हार्ट की फंक्शन आस्ता आस्ता स्लो होती जाती है, एक टाइम आता है कि बंदा अचानक से बेहोश हो जाता है। वो क्योंकि हार्ट का जो फंक्शन है वो आस्ता आस्ता रुकने वाला है, वो इस वजह से कि हार्ट को क्या नहीं पहुंच रहा, ब्लड नहीं पहुंच रहा, और ब्लड के अंदर क्या है, रिच ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट्स से जो हार्ट के मसल्स को और हार्ट के सेल तक पहुंचना चाहिए, अब वो नहीं पहुंच रहा। अब ये हार्ट की जो हिस्सा ये डेथ हो जाती है। इस
प्रोसेस को हम कहते हैं कि अब हार्ट को क्या हुआ, इसको हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। बात कुछ इस तरह से हमें समझना है। आपको ये जो नजर आ रहा है ना, ये कोरोनरी सर्कुलेशन होती है। ये सारे वो आर्टरीज है जो हार्ट को ब्लड दे रहा होता है, यानी ऑक्सीजन दे रहा होता है और ग्लूकोज न्यूट्रिएंट दे रहा होता है। तो ये हार्ट के चारों तरफ जो है ये कोरोनरी डिवाइड होते हैं। अब हम एक कोरोनरी आर्टरी को उठाते हैं और कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई कर रहा होता है हार्ट को। अब ना ये जो आपको बनता हुआ दिख रहा है ना, ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स या इस तरह लिपिड्स प्लग इसे कहता है, ये कोरोनरी आर्टरी को तंग करना शुरू कर देता है। इट मींस कि अब जो ब्लड का सप्लाई है वो बहुत कम आती जा रही है, यानी बिल्कुल या तो कम होती जा रही है या तो बिल्कुल जो है आ नहीं रहा। और ये जब प्लग टूट जाता है दरमियान में, ये ब्लड को रोक लेता है और ब्लड जब रुक जाती है तो ये ब्लड क्लट हो जाती है। या फॉर एग्जांपल इस तरह के जो है आपको नजर जो आ रहा है, या इस तरह जो है आपके जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जब कोरोनरी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है ना, तो वो यहाँ की जो मसल वो है लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल या यहाँ की जो है वो आगे आता जाता है। या इस तरह की जो कोरोनरी आर्टरी का जो वॉल है वो टूट जाता है और दरमियान में आ जाता है, तो ब्लड फिर भी रुक जाता है। यानी ब्लड रोकने का की एग्जाम है। एक बंदा है उसका कोलेस्ट्रॉल कम है लेकिन फिर भी जो है उसका कोरोनरी ब्लॉक हो जाती है, वो बेसिकली क्लटिंग की वजह से क्लट वहां बन जाता है। तो जो आपको ये सब दिख रहा था हार्ट का, ये फिर डेथ हो जाती है, इसका काम करना छोड़ देता है। तो इसके सिम्टम्स ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पेन होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा, क्योंकि आपके हार्ट को वो ऑक्सीजन अब प्रोवाइड नहीं हो रहा जो पहले होना चाहिए था। तो इस वजह से इस तरह के आपको जो हार्ट है आपको दर्द महसूस होगा। आपकी जो लेफ्ट साइड है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लेफ्ट साइड का पेन स्टार्ट होगा। हार्ट का कोई भी पार्ट, ये बेसिकली यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये तो कोरोनरी आर्टरीज है, या मतलब इसके जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां पे भी हो सकता है, कहीं प्लग बन सकता है, या कोई आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है वो टूट सकता है, यहाँ पे आकर के जो है ब्लड क्लॉटिंग करवा सकते हैं। तो मतलब कि जो मेन बात होती है ना, वो ये कि हार्ट का कोई हिस्सा जो है डैमेज हो जाती है, यानी उसकी डेथ हो जाती है, तो आपको जो सिम्टम्स है वो आना शुरू हो जाते हैं। आपकी जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे सबसे ज्यादा पेन होती जाती है, और जब पेन होती है साथ साथ में जो है आप बिल्कुल बेहोश होने लगते हैं। आपने कभी देखा होगा ये हॉस्पिटल में जब पेशेंट की जब लास्ट स्टेज होती है, तो ये लोग इस तरह हाथ पकड़ के ना पेशेंट को जो है वो यहाँ पे एक एक्ट उन पर अप्लाई किया जाता है, बिल्कुल उस पर फोर्स दिया जाता है ताकि पेशेंट को जो हार्ट है वो बेसिकली ना उसको ना सीपीआर कहते हैं। वो सीपीआर है, वो करते हैं क्या है, इसको कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टिकेशन कहते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये हार्ट पर एक अमल करता है ना कि उसके ऊपर जोर लगाता है। जब ये जोर लगाते हैं ना, आपके हार्ट के अंदर कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन आ जाती है। ये उस बेसिकली हार्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कोशिश कर रहे हैं ताकि हार्ट कंट्रैक्ट हो जाए, और जब हार्ट कंट्रैक्ट हो जाए तो क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा। यानी मेन बात ये है कि ये लोग ब्लड फ्लो या ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बंद नहीं करना चाहते, ताकि हार्ट काम ना छोड़ दे, ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो, ताकि ब्रेन को भी जो है ब्लड सप्लाई हो। अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, इट मींस तो ब्रेन की भी डेथ हो जाएगी। तो इस वजह से वो डॉक्टर जो है वो बेसिकली सीपीआर दे रहे होते हैं। आपने कभी कभार देखा होगा ना, जब सीपीआर के बजाय जब सीपीआर का काम भी नहीं चलता तो पेशेंट बिल्कुल उसका ब्रेन जिंदा होता है। वो करते क्या है, फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं। वो इलेक्ट्रिक वो होते हैं जो उसके हार्ट पर रख करके शॉक दे देता है कि जो है हार्ट कंट्रैक्ट करे, और जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा ना तो सर्कुलेशन होगा, वरना तो फिर ये नहीं होगा। ये कुछ इसके इलाज है। और कुछ इस तरह मेडिसिन है जो कि नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं। एक है ना नाइट्रोग्लिसरीन, ये है कि अब ये इमरजेंसी मेडिसिन है। या तो ये टैंक के नीचे रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन एंडिंग है, या तो ये इंजेक्शन के जरिए लगवा देते हैं ताकि आपकी आर्टरीज जो है वो फूल जाए, जो इसका यानी वेजोडायलेशन हो जाए। मतलब आपका जो आर्टरी है वो बड़े हो जाए साइज में, और ब्लड फ्लो वहां से गुजर सके, ब्लड फ्लो होता है कि पूरे बॉडी में जो है वो सर्कुलेशन जारी रहे। अब ना ये एंड में कुछ कोरोनरी वेन्स है। हम लोगों ने आर्टरीज के बारे में पढ़ लिया कि कोरोनरी आर्टरीज बेसिकली हार्ट को ब्लड दे रहा होता है, ये आर्टा से उठा के। अब बेसिकली यहाँ पे हार्ट से भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाना चाहिए ना राइट आर्टरी के पास, ताकि वो भी लंग के पास चले जाए और ऑक्सीजनेटेड में चेंज हो जाए।
तो कोरोनरी आर्टरी बेसिकली ग्रेट कार्डियक वेन्स है, ये बेसिकली ड्रेन करता है इंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट को, एम्प्टी इन द कोरोनरी साइनस। आपको ना राइट एट्रियम के अंदर एक कोरोनरी साइनस मौजूद है, जो कि कोरोनरी वेन्स होते हैं, ये ज्वाइन करके एक साइनस बन जाती है और ब्लड मुंह को देख करके राइट एट्रियम में, और जब राइट एट्रियम में ब्लड आती है तो राइट वेंट्रिकल से जाकर के पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग के पास चले जाते हैं, जिसके अंदर ड्यू ब्लड होती है, जिसका जिक्र हम लोगों ने पहले कर लिया। अब होता है ना मिडल कार्डियक वेन, ये बेसिकली ड्रेन करता है और पोस्टीरियर पार्ट को, यानी पोस्टीरियर जो हार्ट का जो पोस्टीरियर है ना, इसको ड्रेन कर रहे होते हैं, यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठा के राइट एट्रियम के पास ले जाना। अब है स्मॉल कार्डियक वेन, ये रन करता है विद राइट कोरोनरी आर्टरी एम्प्टी इनटू साइनस, ये भी साइनस में जो है एम्प्टी हो रहा है और ये भी ड्रेन कर रहा होता है राइट कोरोनरी आर्टरी को। और फोर्थ में एंटीरियर कार्डियक वेन, जो एम्प्टी होता है डायरेक्ट इनटू द राइट आर्टरी, ये बेसिकली जो वेन्स है ना, ये ड्रेन कर रहे होते हैं, वो खून को साफ करने की कोशिश कर रहा होता है, ये डी ऑक्सीजन ब्लड उठा के हार्ट के पास लाते हैं, यानी राइट आर्टरी के पास आती है, और राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल से ब्लड हार्ट जब पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग के पास चलती है, और लंग क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन बना के वापस लेफ्ट आर्टरी में आती है, और लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के जरिए ब्लड पूरी बॉडी को जो है वो हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन रिच होती है और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होती है, ताकि ये मसल तक पहुंच जाती है। ये जो आपको इंफीरियर व्यू नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली ये हार्ट जो है, इसके सब जिसके अंदर ये मसल है एपिकार्डियम जिसे हम कहते हैं, मेन मसल जो होती है, यहाँ पे बेसिकली क्या होती है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और राइट कोरोनरी आर्टरीज ही इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा होता है। तो ये था एपिकार्डियम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंशाल्लाह होगा आर्टरीज को हम उठाएंगे और वेन्स के अंदर जो मेन डिफरेंस है एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के जरिए, कि किस तरह आर्टरी और किस तरह वेन का उसका स्ट्रक्चर, एनाटॉमी और उसका जो है फिजियोलॉजी और उसका पैथोलॉजी आर्टरीज और वेन को, और उसके बाद हम ब्लड को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। So thank you so much. See you in next lecture.